नमस्कार, मेरा नाम निशांत चौधरी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज़ विद निशांत चौधरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं सब्जियों और फलों में लगने वाला सबसे खतरनाक वायरस के बारे में, जिसका नाम है लीफ कलर और मोज़ेक वायरस। लीफ कलर को हम पर्णकुंचक वायरस भी कहते हैं, यह क्योंकि यह पत्तियों पर सबसे ज़्यादा असर दिखाता है। आज हम बात करते हैं पौधों पर इसके क्या लक्षण हैं और क्या बचाव हैं। इन सभी बारे में आज हम डिटेल वीडियो लाए हैं। आइए चलिए देखते हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम इनके लक्षणों पर बात करते हैं कि कैसे आप अपने खेत में इस वायरस को पहचान सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये इसका संचार किस माध्यम से होता है, खेत में ये किस प्रकार फैलते हैं। तो इनका संचार इन सफेद मक्खियों द्वारा होता है। छोटी छोटी मक्खियां पत्तियों के ऊपर या नीचे अपना घर बना लेती हैं, जिससे इन वंशा वायरस का संचार होता है। और ये सभी प्रकार की फसलों में पाई जाती हैं, सब्जियों की, टमाटर हो या पपीता हो या बैंगन हो या भिंडी हो, सभी में इनका नुकसान भरपूर मात्रा में ये करती हैं। तो आइए जानते हैं इनके सारे के बारे में, कैसे हम इनकी रोकथाम करते हैं। और सबसे पहले हम इन्हें पौधों पर लक्षण आपको दिखाते हैं, जिससे आप अपने खेत में आसानी से पहचान सको कि हमारी खेत में ये वायरस हो। टमाटर के पौधे पर लक्षण देखते हैं लीफ कलर वायरस के, कि टमाटर के पौधे पर क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, टमाटर के पौधे पर सबसे पहले पत्तियां छोटी हो जाती हैं और ये मुड़ जाती हैं। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, पत्तियां छोटी हो गई हैं और मुड़ जाती हैं अंदर की ओर। वे पत्तियां गुच्छों के रूप में ले लेती हैं, गुच्छों का आकार ले लेती हैं और पौधा बहुत ही छोटा रह जाता है और पौधा झाड़ीनुमा के आकार ले लेता है। जैसे झाड़ीनुमा हो जाता है, पौधा झाड़ीनुमा लेता है, तब पौधे पर बहुत ही कम फूल लगते हैं तथा पौधा बांझ हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही कम प्रोडक्शन इसका उत्पादन होता है। बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है जो सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। अगला पौधा हम भिंडी को देखते हैं। भिंडी में पीला मोजैक रोग लगता है, जबकि इसमें क्या होता है, पत्तियां एकदम कठोर हो जाती हैं। पत्तियां कठोर हो जाती हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं, नई पत्तियां जो भी निकलती हैं, जो नया ये जो निकल रही हैं, नया पत्तियां जो ये निकलती हैं, तो ये निकलने के बाद पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़कर मुड़ जाती हैं। फल जब आते हैं तो फल भी छोटे आते हैं। ये फ्रूटिंग है तो ये क्या होती है, फल भी छोटे आते हैं और फल बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं। छोटे छोटे फल पीले पड़ जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। प्रोडक्शन उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। भिंडी के पौधे में पीला मोजैक बहुत ही ज़्यादा, जो संचरण जिसका सफ़ेद मक्खी करती है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये देखिए मिर्च का पौधा है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा पत्तियां मुड़ जाती हैं, छोटी रह जाती हैं। पौधा क्या होता है, झाड़ीनुमा हो जाता है और पौधे बहुत ही झाड़ीनुमा हो जाता है और प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। मिर्च का पौधा बहुत ही छोटा रह जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है मिर्च में भी ये बैंगन है, इसमें भी छोटी पत्तियां रह जाती है, माइकोप्लाज्मा के कारण है होती है इसमें, लेकिन और इसमें भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है। पत्तियां बहुत छोटी रह जाती है, पौधा बढ़वार नहीं पकड़ता है, पीली पड़ जाती हैं तथा प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अगले पौधे की तरफ देखते हैं हम। देखो, ये तरबूज का पौधा है, इसमें भी देखो पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, जल जाती हैं, नेक्रोसिस सूख जाते हैं, पौधा बढ़वार नहीं करता है, फ्रूट अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसी प्रकार अगला पौधा हमारा पपीता है, जो सिकुड़कर पत्तियां बिल्कुल इकट्ठी हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, पौधा की बढ़वार रुक जाती है, पौधा बढ़वार नहीं करता है, प्लांटेशन नहीं होता है अच्छा। अब बात करते हैं हम इनके नियंत्रण पर, किस प्रकार हम इनका नियंत्रण फसल में कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम आपको यांत्रिक विधि बता देते हैं। जो कुछ यंत्र आते हैं जिनके द्वारा हम इनका कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यांत्रिक विधि कौन कौन सी होती हैं। देखो, ये होता है फोरमैन ट्रैप, जैसे मैंने लिख दिया है इस पर, ये होता है फोरमैन ट्रैप। इसमें क्या होता है, यह एक यंत्र होता है और इस यंत्र में जो मादा जो कीट होती हैं, उनकी एक तरह से उनकी खुशबू इसमें डाली जाती है, जिससे नर जो कीट होते हैं वो इन पे आकर्षण होते हैं और इसके अंदर आकर फंस जाते हैं तथा मर जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ तरबूज और खरबूज, तरबूज में खरबूज की फल मक्खी के लिए, फ्रूट के लिए कामयाब होता है, फल मक्खी के लिए सिर्फ। और अगला हमारा यंत्र है,
अगला हमारा यंत्र है पीला चिपचिपा पदार्थ। देखो ये आता है, ये हालांकि बैंगन के लिए, लेकिन सभी तरह का आता है, जिसमें सफ़ेद मक्खी के लिए, फ्रूट फ्लाई के लिए, वाइट फ्लाई के लिए ये कामयाब होता है। इसमें एक सफ़ेद ये यंत्र आता है पीला चिपचिपा पदार्थ। इसके अंदर यहाँ पे आते हैं कीड़े और यहाँ आके फंस जाते हैं तथा मर जाते हैं, लेकिन ये छोटे खेत के लिए कामयाब होता है, जबकि आप बड़ा प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए कामयाब नहीं होता। बड़े के लिए हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं हम कौन कौन से इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए, जिससे ये वायरस आपके खेत में नहीं फैले। सबसे पहली दवा है हमारी यूपीएल कंपनी की उलाला। उलाला इंसेक्टिसाइड 500 ग्राम का ये पैकेट आता है, और यह बहुत ही अच्छी दवा है यूपीएल कंपनी की। इसमें क्या है कि इसमें 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम इस पर फसलों का छिड़काव करते हैं। देखो इसमें फ्लोनिकैमिड 50% WG इंसेक्टिसाइड होता है, और ये इसलिए भी ठीक है, ये सफ़ेद मक्खी के साथ थ्रिप्स तथा हरा तिल्ला पे भी नियंत्रण करती है। तो ये बहुत अच्छी दवा है। इसका हम देखो छिड़काव करना कैसा है। इसमें पहला जो छिड़काव करना है सो 20 से 25 दिन बाद, फसल लगाने के जैसे ही प्रकोप चालू होता है तो 20 से 25 दिन बाद पहला छिड़काव करना है, और उसके आपको देखना है कि हमारे खेत में फिर अपना इनका कितना प्रकोप है। तो इनका 15-15 दिन में 2 से 3 छिड़काव और हमें करने हैं। जब प्रोडक्शन आने लग जाते हैं तो छिड़काव कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमको छिड़काव करने हैं। अगली दवा है शूमी की लैनो पायरियोप्रोक्सिन। इसमें 10% ईसी साल्ट होता है, और इसके रेट जो होते हैं वो 1070 प्रति लीटर के हिसाब से होते हैं, जो लगभग 1 एकड़ एरिया को कवर करता है। छिड़काव वही करना है, पहला छिड़काव 25 दिन से बाद 20 से 25 दिन, उसके बाद 2-3 छिड़काव 15-15 दिन के अंतराल पर आपको करने हैं। अगली दवा की ओर रुख करते हैं हम। अगली दवा है हमारी जीएसपी की SLR 525। SLR एक वेपन होता है, उसके नाम पे ही इन्होंने दवा बनाई है। SLR 525 बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ये लगाई जाती है। इसमें भी 3 ही छिड़काव आप करते हैं। पहला छिड़काव वही 20 से 25 दिन बाद, और अगले 15-15 दिन के अंतराल पर। बहुत अच्छी दवा है SLR। 400 से 500 ml इसमें वही करते हैं। इसमें पाइरोफ्लोक्सेसिन 5%, और इसमें देखो ये भी साल्ट है डाई। इस साल्ट से माहू और अन्य कीट भी हम अपने कवर कर सकते हैं सफ़ेद मक्खी के अतिरिक्त। तो ये भी बहुत अच्छी दवा है SLR 525। बाकी आप जो साइपरमेथ्रिन साल्ट आता है, जो पहले कोल्ड वगैरह आती थी, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। वह भी अच्छी दवा है सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए। साइपरमेथ्रिन साल्ट आप 20% ईसी में ले सकते हैं। सस्ता साल्ट है, एक अच्छा है, ज़्यादा जहरीला भी नहीं है, बहुत ही अच्छा साल्ट है। उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन को 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। खेती से संबंधित ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब